Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all are fine. Students, as you know that our online classes has been started and this is your second class of class 3 subject computer. I am your computer teacher. Welcome to e-learning. Before I start video, I request you please watch video till end. And if you have any problem regarding videos, so this video help your problem. If you have any problem video, so this video help to solve this problem. Today's topic, unit number 1, computer essential. लास्ट टाइम भी हमने यूनिट नंबर 1 कंप्यूटर एसेंशियल के बारे में पढ़ा था और उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हमने रीड किए थे, जिसमें हमने क्या क्या रीड किया था मैं आपको रिमाइंड करवा देती हूँ। हमने रीड किया था कि कंप्यूटर और टीवी में क्या डिफरेंस है, ह्यूमन ब्रेन और कंप्यूटर में क्या डिफरेंस है, और कितने पार्ट्स होते हैं, कंप्यूटर क्या क्या काम करता है, ये सब हमने डिस्कस किया था। आज जो हम डिस्कस करेंगे उससे रिलेटेड रिमेनिंग टॉपिक्स हैं। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है या कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो इस वीडियो की हेल्प से आपकी तमाम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये रिमेनिंग टॉपिक है यूनिट नंबर 1 का। आज हम इसको रीड करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। Do you know why computers are used in so many places? This is because computers have some special characteristics. These characteristics are as follows. आपको पता है कि कंप्यूटर बहुत सारी जगहों पर यूज़ होता है। क्यों यूज़ होता है? क्योंकि इसके स्पेशल फीचर्स हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स हैं और ये मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ कैरेक्टर्स के साथ काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक में, स्कूल में, आपके अपने घर में, एयरपोर्ट पर और टिकट स्टेशंस और गवर्नमेंट सेक्रेटरीट्स जो होते हैं वहाँ पर भी ये काम करता है। बहुत सारी जगहों पर ये काम कर रहा है। सबसे पहले तो आप स्पीड है, स्पीड के बारे में हम पढ़ेंगे। कंप्यूटर डू देयर वर्क वेरी फास्ट, दे कैन डू लार्ज अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन एट अ वेरी हाई स्पीड। कंप्यूटर बहुत तेज़ी से काम करता है, ये लार्ज अमाउंट में कैलकुलेशन बहुत हाई स्पीड में करता है। इसकी स्पीड इतनी तेज़ होती है कि हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं ना, अगर मैं आपसे बोलूँ बेटा 14 में 3 प्लस करें तो आप लोग फिंगर्स पे काउंट करना स्टार्ट कर देंगे, जबकि वो सेकंड्स के अंदर, सेकंड्स भी नहीं लगते, वो हमें आंसर दे देता है। कंप्यूटर हमें सेकंड्स भी नहीं लगते, आंसर दे देता है। एक्यूरेसी। कंप्यूटर प्रोड्यूस एक्यूरेट रिजल्ट and thus they are reliable if the data and instructions entered are correct, then the input will also be correct. कंप्यूटर की एक्यूरेसी इतनी फास्ट और इतनी ठीक होती है कि वो रिज़ल्ट भी हमें एक्यूरेट देगा। कंप्यूटर रिज़ल्ट बहुत तेज़ी से हमें देता है और बहुत सही देता है, बहुत एक्यूरेट रिज़ल्ट देता है। एंड दस दे आर वेरी रिलायबल, और रिलायबल होते हैं इनके रिज़ल्ट। अगर डाटा और इंस्ट्रक्शन हम एंटर करेक्ट करेंगे तब वो हमें रिज़ल्ट करेक्ट देगा।
अगर हम डाटा और इंस्ट्रक्शन हम उसे गलत देंगे तो वो हमें एरर देगा। तो सही डाटा और इंस्ट्रक्शन जब हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं तो वो हमें एक्यूरेट रिजल्ट देता है। अगर आप कंप्यूटर में 9+2 लिखेंगे तो उसका एक्यूरेट रिजल्ट देगा 7। 9 में 2 प्लस करें तो रिजल्ट देगा 11। 9 में 2 प्लस करें कितने होंगे? 11 ना। तो इसी तरह कंप्यूटर से अगर हम कोई भी चीज़ पूछें या कोई भी डाटा मांगें, अगर हमने सही एंटर किया है तो वो हमें सही रिज़ल्ट देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने किसी नेम से फ़ाइल सेव की थी, हम उसी नेम से फ़ाइल सर्च करेंगे तो वो हमें सर्च करके एक्यूरेट टाइम में वेरी हाई स्पीड वो हमें जो है फ़ाइल प्रोवाइड कर देगा, उसका डाटा प्रोवाइड कर देगा। Storage capacity. Computer have very large memory. They can store large amount of data and information in a small disk space. It is easy to recall information stored in the computer. स्टोरेज कैपेसिटी भी इसकी बहुत ज़्यादा होती है, लार्ज मेमोरी होती है कंप्यूटर की। अब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि लार्ज मेमोरी जो है वो इंसान से बढ़कर है। अल्लाह ताला ने मेमोरी इंसान से ज़्यादा इंसान को ज़्यादा दी है। कंप्यूटर तो हमने बनाया है, इंसान ने बनाया। तो कंप्यूटर की जो है लार्ज मेमोरी है। कंप्यूटर लार्ज अमाउंट में डाटा और इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर करता है। आपने देखा होगा कि हम कोई फ़ाइल सेव करते हैं तो वो उसकी एक अपनी स्टोरेज उसकी सीपीयू के अंदर, उसके रैम के अंदर मौजूद होती है। और वो इतना स्पेस रखता है कि हम कोई भी फाइल या कोई भी डाटा उसके अंदर हम एंटर कर रहे हैं तो वो उसको सेव कर ले, उस डिस्क के अंदर सेव कर लें। अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन वापस हमें चाहिए या कोई फ़ाइल हमें वापस हमें चाहिए तो वो इजीली जहाँ स्टोर हुई है वहाँ से हमें मिल जाएगी। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है। डिलीगेंस, कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट नेवर गेट्स टायर्ड और बोर्ड। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो कि कभी थकती नहीं है और बोर नहीं होती। इट कैन डू मैनी वर्क्स कंटिन्यूसली फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक। कंप्यूटर जो है किसी मिस्टेक के बगैर लंबे अरसे तक काम कर सकती है और ये लार्ज अमाउंट में ये अपना काम स्पीडी करता है। वर्सेटाइलिटी, कंप्यूटर कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म different types of jobs in different areas of work. They can perform a wide variety of tasks, so they are called versatile machine. वर्सेटाइलिटी क्या है इसकी? कंप्यूटर डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, बहुत से जॉब परफॉर्म करता है, बहुत से एरियाज जहाँ फॉर एग्जांपल मैंने आपको पहले भी बताया था, बैंक में, गवर्नमेंट सेक्रेटरीट्स में, एयरपोर्ट पर, स्कूल्स में और बहुत सारी जगहों पर जहाँ पर कंप्यूटर लार्ज अमाउंट में जो है वो डाटा स्टोर करता है और डिफरेंट टाइप्स की जॉब्स परफॉर्म करता है। दे कैन परफॉर्म अ वाइड वैरायटी ऑफ टास्क। दे कैन परफॉर्म वाइड वैरायटी ऑफ टास्क। ये बहुत सारी वैरायटी को पूरा करता है, बहुत सारे टास्क को दिए जाते हैं तो वो उस टास्क को पूरा करता है। सो दे आर कॉल्ड वर्सेटाइल मशीन। इसको वर्सेटाइल मशीन इसीलिए कहा जाता है। अभी आपको मैंने जो जो कैरेक्टरिस्टिक बताए उसको मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। स्पीड, कंप्यूटर की स्पीड बहुत फास्ट होती है और बहुत हाई स्पीड में वो कैलकुलेशन कर सकता है, बहुत लार्ज अमाउंट में वो
कैलकुलेशन कर सकता है बहुत माइनर टाइम में, मतलब सेकंड्स भी नहीं लगते, और वो हमें इतनी हाई स्पीड में जो है रिज़ल्ट प्रोवाइड करता है। एक्यूरेसी, कंप्यूटर प्रोड्यूस एक्यूरेट रिज़ल्ट, कंप्यूटर एक एक्यूरेट रिज़ल्ट प्रोड्यूस करता है। एंड दस दे आर वेरी रिलायबल, और बहुत रिलायबल होते हैं। अगर हम डाटा और इंस्ट्रक्शन जो हैं वो सही देंगे तो वो हमें आउटपुट भी सही देगा। अगर डाटा और इंस्ट्रक्शन ही हम सही नहीं देंगे तो वो हमें आउटपुट में एरर देगा। तो जब हम डाटा और इंस्ट्रक्शन करेक्टली उसको प्रोवाइड करेंगे तो आउटपुट रिज़ल्ट भी हमारे पास करेक्ट आएगा। स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटीज़ की लार्ज मेमोरी होती है। ये लार्ज अमाउंट में जो है वो डाटा स्टोर कर सकता है। और स्मॉल डिस्क होती है, इसकी स्मॉल डिस्क स्पेस में लार्ज अमाउंट में डाटा को स्टोर कर सकता है। अगर हम कोई फ़ाइल हम उसमें सेव कर रहे हैं और अगर किसी भी वक्त हमें उस फाइल की ज़रूरत पड़े तो हम उस फाइल के ज़रिए उस डाटा को वापस ले सकते हैं। स्टोरेज कैपेसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो तमाम जो उस छोटी सी डिस्क के अंदर लार्ज अमाउंट में डाटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है। डिलीजेंस, कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट नेवर गेट्स टायर्ड और बोर्ड, कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो कि कभी नहीं थकती और बोर नहीं होती। हम क्या करते हैं, अगर हम कोई एक काम को मुसलसल करते रहें तो हम थक जाएंगे और बोर भी हो जाएंगे, जबकि कंप्यूटर ऐसा नहीं करता। ये बहुत सारे काम कंटिन्यूसली करता है लॉन्ग टाइम तक विदाउट एनी मिस्टेक, किसी भी मिस्टेक के बगैर। जबकि हमसे मिस्टेक्स हो जाती हैं, हम कोई काम करते हैं तो हमसे मिस्टेक्स हो जाती हैं। वर्सेटैलिटी, कंप्यूटर जो है डिफरेंट एरियाज़ में, डिफरेंट फील्ड्स में मुख्तलिफ डिफरेंट टाइप्स की जॉब्स जो है वो परफॉर्म करता है। दे कैन परफॉर्म अ वाइड वैरायटी ऑफ टास्क, बहुत सारे टास्क, जो डिफरेंट टास्क उसको दिए जाते हैं तो वो वाइड वैरायटी में बहुत बड़ी तादाद में वो परफॉर्म करता है, बहुत बड़ी वैरायटी में वो परफॉर्म करता है, इसलिए इसको वर्सेटाइल मशीन कहा जाता है। Beside the above character, computer do have some limitation described as under। इस कैरेक्टर्स के वजह से कंप्यूटर की लिमिटेशन को भी डिस्क्राइब किया गया है। लिमिटेशंस क्या हैं इसकी? लिमिटेशन, कंप्यूटर अपनी एक लिमिट में काम करता है। कंप्यूटर कोई लिमिट से बाहर रहकर काम नहीं कर सकता। कंप्यूटर अपनी तरफ से नहीं सोच सकता, हम उसको जो देते हैं वो काम करेगा। अगर हम उससे बोलेंगे कि भाई इस कैलकुलेशन को सॉल्व करो तो वो आपको कैलकुलेशन सॉल्व करके देगा। अगर हम उससे कहें कि हम कोई चीज़ टाइप कर रहे हैं तो वो उसको मॉनिटर पे आउटपुट शो करके देगा। हम कोई फ़ाइल बना रहे हैं तो उस फाइल को जो है वो सही अंदाज में उसको सेव करके देगा। तो ये अपनी एक लिमिट के अंदर काम करता है। ये इसकी लिमिट जो है बहुत महदूद होती है। ये अपनी एक लिमिट के अंदर रहकर काम करेगा। इसकी अपनी कोई इंटेलिजेंस नहीं होती कि ये अपनी डिसीजन बनाए। मैं आपको अब इसके बारे में बताती हूँ कि क्या है। लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर, computer do not have their own intelligence, they cannot make decision on their own। कंप्यूटर की अपनी कोई काबिलियत या सलाहियत नहीं होती, ये अपनी डिसीजन नहीं ले सकता, जबकि हम डिसीजन लेते हैं। जैसे अगर हमें कोई काम करना है तो हम सबसे पहले डिसाइड करेंगे ना कि हमें क्या करना है।
फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमको स्कूल जाना है, तो रात को ही हम सोचते हैं कि हमें स्कूल जाने के लिए हमें कितने बजे उठना है, हमें क्या करना है, हमें कपड़े कब कितने जो है वो हमें कब प्रेस करके रख लेने चाहिए, हमें अपने बुक्स जो हैं वो बैग के अंदर रख लेने चाहिए। हम सोचते हैं, हम डिसाइड करते हैं और फिर उसके मुताबिक हम काम करते हैं। जबकि कंप्यूटर ऐसा नहीं करता। कंप्यूटर जो है वो अपनी डिसीजन नहीं ले सकता, जो हम उसको देंगे वो ही काम करेगा। कंप्यूटर नीड क्लियर इंस्ट्रक्शन अबाउट एवरी स्टेप टू बी परफॉर्म। कंप्यूटर जो है तमाम इंस्ट्रक्शन को क्लियर करता है जो वो परफॉर्म कर रहा है। कंप्यूटर नीड स्पेशल केयर एंड डस्ट फ्री एनवायरनमेंट। कंप्यूटर को स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है, डस्ट फ्री इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। मीन कि जहाँ हमने कंप्यूटर रखा है वहाँ पर जो है उसकी पूरा जो है वो एक टेबल, उसका स्पेशल टेबल होता है, वो टेबल होना ज़रूरी होता है। हमें सीपीयू कहाँ रखना है, हमें मॉनिटर कहाँ रखना है, हमें माउस का पैड कहाँ रखना है, एवरीथिंग हम उसको पूरा पहले सेटअप करते हैं ताकि कंप्यूटर में कोई ख़राबी ना हो। उसके साथ हम रेगुलेटर भी लगाते हैं कि अगर कोई वोल्टेज का प्रॉब्लम होता है तो वो कंप्यूटर जो है वो सेफ रहे उस रेगुलेटर की वजह से। और इसके अलावा डस्ट भी रखा जाता है कि अगर डस्ट आ रही है तो हम उसको बार बार साफ़ करें, और या तो फिर डस्ट फ्री जगह पर हम उसको किसी ऐसे रूम में जहाँ डस्ट नहीं को बहुत कम आती है हम वहाँ रख कर काम करते हैं ताकि वो डस्ट से बचा रहे। और इसके अलावा हम क्या करते हैं कि उसकी रोज़ सफाई भी करते हैं। मतलब अगर डस्ट है तो उसको हम पहले साफ़ कर ले काम करने से पहले। स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के क्वेश्चंस हैं। राइट ट्रू और फॉल्स आफ्टर ईच स्टेटमेंट। ये ट्रू और फॉल्स हैं, ये मैं अब आप लोगों के सामने रीड कर रही हूँ। राइट ट्रू और फॉल्स आफ्टर ईच स्टेटमेंट। नंबर 1, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन अ टीवी एंड अ कंप्यूटर। टीवी और कंप्यूटर के दरमियान कोई डिफरेंस नहीं है। फॉल्स। टीवी में हम सिर्फ मूवीज़ या कार्टून्स वगैरह देख सकते हैं, दैट्स इट। इस टीवी और कोई काम नहीं करता, जबकि कंप्यूटर मुख्तलिफ काम हमारे डिफरेंट काम करके दे रहा है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। दिस देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन अ टीवी एंड अ कंप्यूटर। फॉल्स। PC स्टैंड फॉर प्राइमरी कंप्यूटर। फॉल्स। PC स्टैंड फॉर पर्सनल कंप्यूटर। PC को हम पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं, प्राइमरी कंप्यूटर नहीं कहते। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। यूजिंग अ कंप्यूटर हैज़ मोर एडवांटेज देन द मैनुअल वर्क। कंप्यूटर के बहुत सारे एडवांटेज हैं, मैनुअल वर्क से ज़्यादा कंप्यूटर के एडवांटेजेस मौजूद हैं। ट्रू। कंप्यूटर कैन मेक डिसीजन ऑन इट्स ओन यूजिंग इट्स ब्रेन। कंप्यूटर अपना डिसीजन ले सकता है अपने ब्रेन को यूज़ करते हुए। फॉल्स। गलत है। कंप्यूटर हैव टू वर्क विद इन सर्टेन बाउंड्रीज एंड लिमिटेशन। कंप्यूटर जो है अपनी सर्टेन बाउंड्रीज और लिमिटेशन में रहकर काम करता है। ट्रू, ये सही है। I again repeat, write true or false after each statement. There is no difference between a TV and a computer. False. PC stand for primary computer. False. Using a computer has more advantage than manual work. True. A computer can make decision on its own using its brain. False. Computer have to work within certain boundaries and limitation. True. होमवर्क आप लोगों का क्या है? मेक अ ब्यूटीफुल टाइटल पेज। सबसे पहले तो आप लोग एक टाइटल पेज बनाएंगे बहुत अच्छा सा, ठीक है? कौन सा टाइटल पेज है मैं आपको बता देती हूँ। आपके एक पेज पे फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन और मंथ ऑफ अगस्त का टाइटल पेज आएगा।
फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन और मंथ ऑफ अगस्त का टाइटल पेज आएगा और यूनिट नंबर 1 कंप्यूटर एसेंशियल का टाइटल पेज आएगा। ये आपने टाइटल पेज बना लिया, फिर इसके बाद आपने ट्रू और फॉल्स अपनी कॉपी में करना है। ठीक है, ये आपका काम है। Thank you so much for joining us. If you have any problem regarding my video, so ask me on WhatsApp. Thank you. Allah